हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द ग्रामर हब बाय दया तिगरिया पर। हम लोग इंग्लिश जीरो टू हीरो सीरीज चालू कर चुके हैं, जिसमें हमारे टॉपिक चल रहा है पास्ट टेंस। और उस पास्ट टेंस का पास्ट परफेक्ट तक हम लोग देख चुके हैं। आज हम लोग पास्ट टेंस को पूरा कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हम आगे की क्लासों में फ्यूचर टेंस शुरू करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। ये वो टेंस है जिसमें से आपको बहुत सारे एग्जाम्पल कई जगहों पर देखने को मिलेंगे। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इसलिए मैं इसको थोड़ी सी छोटी सी क्लासेस में कवर करने की कोशिश करूँगा ताकि आपका टाइम बच सके। सबसे पहले जो हमारा काम चलता आ रहा है कि हम लोग सबसे पहले किसी भी टेंस को शुरू करने के बाद उसकी हिंदी पहचान देखते हैं। तो साथियों, हिंदी पहचान के लिए हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि वाक्य के अंत में क्या आना चाहिए। सर, वाक्य के अंत में आना चाहिए रहा था, रही थी, रहे थे। लेकिन उसके साथ में क्या होना चाहिए? उसके साथ में समय दिया हुआ होना चाहिए, टाइम दिया हुआ होना चाहिए। अगर टाइम है, इसका मतलब वो परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और उसके बाद हम चेक करेंगे कि था, रहा था, रहे थे, रही थी आ रहा है, इसका मतलब पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ये हिंदी पहचान हम लोग पहले ही देख चुके हैं, इसलिए इनको ज़्यादा टाइम नहीं देते हुए आगे चलते हैं और इसका उपयोग कहाँ होता है ये देखते हैं। सबसे पहले तो भूतकाल में कोई भी काम किसी निश्चित समय से शुरू होकर कुछ समय तक जारी था, इस चीज के कंफर्मेशन के लिए हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आगे देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का ये जो उपयोग था, ये पढ़ने के बाद हम लोग चलते हैं एक एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल देखिए, वह 2 घंटे से खेल रहा था, ये एक समय दिया हुआ है यहाँ पर और साथ में टाइम के साथ रहा था, रहे थे, रही थी आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है और समय की वजह से ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में गिना जाएगा। इसके अलावा हम लोग एक एग्जाम्पल और देखते हैं जिसमें आया है कि वह खेल रहा था। यहाँ पर समय नहीं दिया हुआ, इसका मतलब कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये जो एग्जाम्पल है, इनसे हमें ये समझने में आसानी होती है कि कौन सा टेंस तो हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस माने और कौन सा टेंस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस माने। तो साथियों, अगर कहीं पे भी वाक्य के अंत में रहा था, रहे थे, रही थी आ रहा है और उसके साथ टाइम दिया हुआ है, तब तो वो होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। और अगर रहा था, रहे थे, रही थी आ रहा है लेकिन टाइम नहीं दिया हुआ, तब वहां पर हो जाएगा हमारा पास्ट कंटिन्यूअस, सिर्फ और सिर्फ पास्ट कंटिन्यूअस। ये चीज यहां पर ध्यान देने की है। समय दिया हुआ है तो होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और समय नहीं दिया हुआ है, इसका मतलब पास्ट कंटिन्यूअस। ये चीज ध्यान में रखनी है। जैसे ही कोई वाक्य हमारा शुरू होता है, उसके बाद हम लोग सीधा पहुंचते हैं पहचान के बाद हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब की तरफ। तो हेल्पिंग वर्ब क्योंकि परफेक्ट में जो थी उसी में बीन लगता है, आपने पिछले बार प्रेजेंट टेंस में देखा है। तो यहाँ पर सिर्फ हेड बीन आई और ये हेड बीन सभी सब्जेक्ट के साथ होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। मेन वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। मैंने आपको बोला था कि किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का ही प्रयोग होगा। तो जब यहां पर कंटिन्यूअस लिखा हुआ दिख गया तो हमें बाकी कोई चीज देखने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, अफर्मेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या निकल के आएगा? सब्जेक्ट, उसके बाद हेड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और सिंस फोर के साथ टाइम को जोड़ देंगे हम लोग। क्या जोड़ दिया? सिंस फोर के साथ टाइम को जोड़ दिया। सिंस फोर का तो हमने आपको पहले ही बता रखा है, इसका एक बार फिर से फाइनल कंक्लूजन देख लेते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि निश्चित समय, वही एक सूत्र जो दोहा मैं आपको बोलता था, बजे वार तारीख सन जब आवे और छोड़ के सिंस लगावे। तो सिंस तो आएगा पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, और सिंस का प्रयोग कहाँ होगा? पॉइंट ऑफ टाइम, निश्चित समय के लिए। और उसके बाद अगला जो हमारा निकल के आता है वो आता है फोर और उसका प्रयोग होता है टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी कि समयावधि के लिए। एग्जाम्पल के लिए सिंस 2021। आपको सिंस 4 के टाइम पे सिर्फ एक चीज याद रखनी है, बजे वार तारीख सन जब आवे, 4 छोड़ के सिंस लगावे। तो यानी कि अगर कहीं पर भी बजे
वार, तारीख और सन, ये चीज़ें दिख जाएँगी तो वहाँ पे हम लोग किसका प्रयोग कर देंगे? सिंस का प्रयोग कर देंगे। और ऑफ़िशियल लैंग्वेज में इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ टाइम। और वहीं अगर कोई समयावधि दी हुई है, यानी कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम दिया हुआ है, तो वहाँ पर किसका प्रयोग करते हैं? फॉर का प्रयोग करते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 डेज़, फॉर 3 ईयर्स, फॉर ए लॉन्ग टाइम। ये सारे जो एग्ज़ाम्पल्स हैं हमारे, ये हमें क्लियर करते हैं सिंस और फॉर को। हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बहुत अच्छे तरीके से इस चीज़ को क्लियर कर चुके हैं कि कहाँ पे सिंस आता है और कहाँ पे फॉर आता है। सेम चीज़ यहाँ भी अप्लाई होगी, बस थोड़ा सा पास्ट टेंस का ध्यान रखना होगा कि प्रेजेंट की जगह पे चीज़ें पास्ट टेंस से रिलेटेड आएंगी। अब यहाँ पर हम लोग नेगेटिव और इंटरोगेटिव जो हम पहले पढ़ते आए थे, उसके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान देने की जरूरत है कि यहाँ पे हैड और बीन के बीच में नॉट लगेगा। कहाँ पे लगेगा भाई? नॉट, बीच में नॉट लग रहा है हेड और बीन के, क्योंकि यहाँ पे दो टुकड़े हो रहे हैं। और मैंने आपको हमेशा बताया कि अगर नेगेटिव कोई भी सेंटेंस बनता है तो उसके सूत्र में तीसरे स्थान पे नॉट आएगा, तो हमने बीन को पीछे छोड़कर तीसरे स्थान पे नॉट का प्रयोग कर दिया है। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम तो आना ही आना है, प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम तो आएगा ही। ये हमारे पास ऐसे ही यहाँ पर इंटरोगेटिव में भी प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। ध्यान दीजिए, टाइम के बिना तो प्रेजेंट या पास्ट या कोई भी इसका कंटिन्यूअस बनेगा, और अगर परफेक्ट कंटिन्यूअस बनाना है इसका मतलब क्या आएगा? टाइम आएगा। एग्जाम्पल के लिए वह 2 बजे से नहीं पढ़ रही थी, तो सी हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 PM। और यहाँ पर इसी तरह से साथियों यहाँ पे सिंस 4 प्लस टाइम तो आना ही आना है, इसका ध्यान रखना है। और ये हमारे पास एग्जाम्पल आ गए कि वह 2 बजे से नहीं पढ़ रही थी, तो सी हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस 2 PM। और क्या आप 2 दिन से यहाँ रह रहे थे, तो हैड यू बीन लिविंग हेयर फॉर 2 डेज। ये यहाँ पर हमने सिंस 4 के 2 एग्जाम्पल देख लिए, इस वाक्य के 2 एग्जाम्पल देख लिए। अब हमारे पास नॉर्मल अगर बेसिक के हिसाब से देखा जाए तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस खत्म भी हो गया है। मात्र 5 मिनट में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस खत्म हो गया। लेकिन जब हमारी इंग्लिश की जीरो टू हीरो सीरीज चल रही है, वहाँ पे हम लोग सिर्फ बेसिक पे नहीं रुकने वाले, तो हम लोग चलेंगे थोड़ा सा एडवांस लेवल पे, और हमारे पास पहचानने के लिए जो ट्रिक हैं, जो स्टार रूल्स हैं हमारे, उनको देखते हैं। साथियों, परीक्षा में कभी भी आपको जो ज़्यादातर जो इंग्लिश ग्रामर रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं, वहाँ पर ट्रांसलेशन नहीं पूछते हैं, बल्कि वो पूछते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के लिए क्या चाहिए? तो देखिए, परीक्षा में वाक्य को पहचानने के लिए क्या एग्जाम्पल है, यहाँ पे क्या चीज़ सेट की गई है। यदि दो दो वाक्य दिए हुए हैं, उनमें से एक वाक्य में सिंस और 4 प्लस टाइम है और खालिस्तान दे रखा है कि कौन सा वाक्य है लिखो, वहीं दूसरे वाक्य में क्या आना चाहिए? आना चाहिए पास्ट टेंस का कोई वाक्य। तब तो हमारा कौन सा हो जाएगा? ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। एग्जाम्पल देखिए क्या है यहाँ पर एग्जाम्पल, रूल समझिए। यानी कि 2 वाक्य होंगे। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैंने बोला था सिर्फ और सिर्फ एक वाक्य होगा, और वहां पर सिंस 4 से टाइम जुड़ा हुआ होगा। एक वाक्य है, सिंस 4 से टाइम जुड़ा हुआ है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की HVMV लगा देंगे। और अब जब हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि एक वाक्य नहीं आएगा यहाँ पे, यहाँ आएंगे 2 वाक्य। उनमें से एक वाक्य में तो सिंस और 4 से टाइम जुड़ा हुआ होगा, और दूसरा वाक्य इंडिकेट करेगा कि ये पास्ट टेंस का है। यानी कि जो दूसरा वाक्य होगा हमारा, वो पास्ट टेंस का वाक्य आएगा। पास्ट इंडेफिनिट हो, चाहे कंटिन्यूअस हो, चाहे परफेक्ट हो, तो दूसरा वाक्य क्लियर करेगा कि इस वाक्य में कौन सी टेंस की HVMV भरनी है। सिंस 4 से टाइम जुड़ा और दूसरा वाक्य पास्ट टेंस का कोई सा आ गया, चाहे वो इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म हो, चाहे वो कंटिन्यूअस वाज वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ING हो, चाहे वो परफेक्ट हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो। तो इन तीनों में से कोई आ गया दूसरा वाक्य, तो सिंस 4 प्लस टाइम वाले में क्या करेंगे हम? यहाँ पर क्या करेंगे बताओ? यहाँ पर हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की HVMV लगा देंगे। वो क्या है? हैड बीन वेटिंग। इस एग्जाम्पल को समझने के बाद हम लोग आते हैं हमारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग एक बार जब किसी टेंस को पूरा कर लेते हैं, उसके बाद उस टेंस से रिलेटेड जितने भी प्रश्न
पुरानी परीक्षाओं में पूछे गए, आपकी कंपटीशन एग्जाम्स में जहाँ से प्रश्न आते हैं, उस चीज़ को हम लोग लेकर आते हैं, उस चीज़ के बारे में समझते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एलडीसी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, सी खालिस्तान वर्क सिंस मॉर्निंग व्हेन यू विजिटेड हर। विजिटेड वर्ब की सेकंड फॉर्म का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसका मतलब तो ये सिंस फोर से जो टाइम जुड़ा हुआ है वो वाला वाक्य कौन सा हो जाएगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ये यहाँ पर इसके हम लोग HVMV लिख देंगे, हैड बीन वर्किंग। द चिल्ड्रन, ये रीट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, फिर से वही, बिफोर इट स्टार्टेड रेनिंग द चिल्ड्रन खालिस्तान प्ले फॉर एन आवर। फोर से टाइम जुड़ा हुआ है, और यहाँ पर ये पास्ट कौन सा टेंस आ गया? पास्ट का टेंस आ गया है, इसलिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की HVMV हैड बीन प्लेइंग भर देंगे। और ही टोल्ड मी दैट खालिस्तान राइट द बुक फॉर 2 ईयर्स। सीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, तो ध्यान दीजिएगा, वाक्य एक लग रहा है लेकिन वाक्य दो हैं, क्योंकि यहाँ पर ही टोल्ड मी आ गया है, और ही टोल्ड मी का मतलब क्या हुआ? ही टोल्ड मी का मतलब ये पास्ट टेंस से रिलेटेड हो गया, और सिंस फोर वाले वाक्य में हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की HVMV भर देंगे, हैड बीन राइटिंग कर देंगे। अब जैसा कि हम लोग करते आ रहे हैं, आपको होमवर्क भी दिया जाता है, क्योंकि क्लासेस हम लोग ले रहे हैं तो होमवर्क भी देंगे। इसीलिए आपको इस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बनाने के लिए, हिंदी से अंग्रेजी बनाने के लिए 2 वाक्य मैं आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। इन 2 वाक्यों की हिंदी से अंग्रेजी ट्रांसलेट करके आप लोग कमेंट बॉक्स में डालिए, और आपके कमेंट बॉक्स में जो आंसर होंगे उनको मैं चेक करूँगा, सही होगा तो सही है, गलत होगा तो आगे अच्छे से सीख के सही कर लेंगे। आज हमारे इस वीडियो में हम लोगों ने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा। मैं थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूं, क्यों? क्योंकि आप लोग टेंस की अवधारणा को समझ चुके हो, टेंस को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हो, इसलिए इन सभी टेंस में थोड़ा कम टाइम लेकर हम लोग फिर अच्छे से टॉपिक दूसरे शुरू करने वाले हैं। इसीलिए आज पास्ट टेंस का समापन हम लोग यहाँ कर रहे हैं, कल से हम लोग फ्यूचर टेंस शुरू कर रहे हैं, और फ्यूचर टेंस को मात्र 2 या 3 दिन में ख़त्म करके फिर हम शुरू करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, और वो भी हम जल्दी बता देंगे, या फिर जो आपके लिए कमेंट आ रहे हैं, आपके कोई आपका टॉपिक हो जो आपको हार्ड लगता है, उसको हम लोग पहले ले लेंगे। इसलिए हमारा आज पास्ट टेंस पूरा हो गया। अब आज की क्लास में इतना ही। इस क्लास से रिलेटेड जितने भी नोट्स हैं वो सब मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल द ग्रामर हब बाय दया तगरिया पर, और उस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप आपकी परीक्षा से रिलेटेड जितने भी आपके प्रश्न हैं उन सब का जवाब भी वहीं पर प्राप्त कर सकते हो। आपकी परीक्षा से रिलेटेड जितने भी अपडेट होते हैं वो सब भी आपको हमारे इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।